सूरतुल हश्र मदनिया, सूरह हश्र मदनी है। नुज़ूल में इसका नंबर 101 है और मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 59 है। 3 रुकू पर मुश्तमिल है और 24 आयात हैं। सूरह हश्र का सूरह मुजादला के साथ रब्त इस तरह है कि सूरह मुजादला में सख्त मुनाफिकीन पर ज़जर थी और इस सूरह हश्र के अंदर कुछ कम दर्जे के मुनाफिकीन पर ज़जर है। सूरत का खुलासा ये है कि सूरत के अंदर दावे तौहीद का इयादा है। दोबारा सूरत के अंदर तौहीद का दावा किया गया ताकि असल मसले की तरफ मुखातब की तवज्जो रहे। इसके अलावा सूरत के अंदर ज़जरात हैं, मुनाफिकीन पर ज़जर है और माल फ़ै के तकसीम का बयान है कि माल फ़ै के अंदर किस किस का हक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तौहीद। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि। पाकी बयान करते हैं अल्लाह के लिए जो कुछ आसमान में और वो जो कुछ ज़मीन में है। व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। वल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र। दरअसल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए तो यहूदियों के 2 कबीले थे, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। बनु नज़ीर वाले इब्तिदाई से बड़े शरीर थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मुआदा किया हुआ था कि तुम गड़बड़ नहीं करोगे, लेकिन बनु नज़ीर वाले मुसलसल गड़बड़ें कर रहे होते, ख़यानतें करते रहते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा उनको वज़ाह से कह दिया कि अनकरीब मैं तुम्हें निकालने वाला हूँ, लिहाजा अपनी जो जायदाद और माल शाल है ये बेच दो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, ये आप वैसे ही खाली पुलाव खा रहे हैं, ऐसे मसला नहीं है कि आप हमें निकाल सकें। बिलाखिर वो वक्त आया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम का लश्कर लेकर के उनका मुआसरा किया और फिर उन्होंने खुद ही सब कुछ छोड़ दिया। और फिर खुद ही जब अचानक निकलना पड़ा, मालो मवेशी जो उठाने के काबिल था वो अपने साथ लेके जा रहे थे। ऐसे बखील थे कि घरों की छतों के अंदर जो लकड़ियाँ थी ना उनको भी छोड़ना पसंद नहीं कर रहे थे, तो अपने घरों को युखरिबूना बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मोमिनीन, मुसलमानों से कह रहे थे यार तुम हमारे साथ ज़रा मुनादिम तो करवाओ। तो ख़ुद भी अपने मकानात को मुनादिम कर रहे थे, मुसलमान भी उनके मकानात को मुनादिम करते जा रहे थे और लकड़ियाँ उठा करके ऊँटों पर रख रख के जा रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को वो अपनी नेमत याद दिलाई कि देखो वल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह वो ज़ात है। तौहीद पर दलील अक़ली यार, सब्बा लिल्लाह से दावे तौहीद और हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना कफ़रू से दलील तौहीद। फरमाया वो अल्लाह वही तो है, अख़रजल्लज़ीना कफ़रू जिसने निकाला काफिरों को, मिन अहलिल किताब अहले किताब में से, मिन दियारिहिम उनके घरों से, लिअव्वलिल हश्र मुसलमानों के पहले इज्तिमा पर ही। लाम तौक़ीत तफसीर अल-बहरुल मुहीत यानी लिवक्त अव्वलिल हश्र, मुसलमानों ने जो यहूद के ख़िलाफ़ पहला इज्तिमा किया ना, उस पहले इज्तिमा के वक्त ही अल्लाह पाक ने उनको मदीने से निकाल दिया, चले गए खैबर। फिर उनका दूसरा हशर जो हुआ ना वो हज़रत फ़ारूक आज़म के दौर खिलाफत में हुआ। अख़रजुल यहूद मिन जज़ीरतिल अरब, कि फ़ारूक आज़म ने यहूद को जज़ीरे अरब से निकाल दिया। मा ज़ननतुम अन यख़रुजू, तुम गुमानी नहीं कर रहे थे कि ये लोग निकलेंगे। वज़न्नू, और उन्होंने गुमान किया, अन्नहुम मानियतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह, यहूद का ये गुमान था कि बेशक शान ये है कि इनको इनकी हिफाजत करेंगे इनके किले अल्लाह से। वो समझ रहे थे कि अल्लाह के अज़ाब से हमारे किले हमें महफूज कर लेंगे। फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू, पस आया उनके पास अल्लाह पाक ऐसी जगह से जहाँ से उनको कोई गुमान तक नहीं था। दर हकीकत मदद अल्लाह की तरफ से ही ना, वैसे आया तो अल्लाह का लश्कर। वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रुअब, और डाला अल्लाह ने उनके दिलों के अंदर रोब।
युखरिबून बुयूतहुम, कि वो वीरान करने लगे अपने घरों को, बिअयदीहिम, अपने हाथों से, वाइदिल मुमिनीन, और अहले ईमान के हाथों से। फातबिरू या उलिल अब्सार, बस इबरत हासिल करो ए अकल वालो। मदरसे वाले जब वो किसी का इखराज करते हैं ना तो नीचे से बल्कि ऊपर से लगाते हैं फातबिरू या उलिल अब्सार। वलौला कतबल्लाहु अलैहिमुल जला लअज़्ज़बहुम फिद दुनिया, और अगर ना होता अल्लाह पाक का लिखना उनके ऊपर जलावतनी, अल्लाह पाक ने चूँकि उनके मुकद्दर में मदीना मुनव्वरा से जलावतनी लिख दी थी ना, इसलिए अल्लाह पाक ने आप लोगों को उनके साथ लड़ाया नहीं, आप लोगों के ज़रिए उनको कत्ल नहीं करवाया। अगर जलावतनी उनके मुकद्दर में अल्लाह ने न लिखी होती तो दुनिया के अंदर ही अल्लाह पाक उनको अजाब देता, तुम्हारे हाथों के ज़रिए कत्ल करवाता। आया वलौला कतबल्लाहु अलैहिमुल जला, और अगर ना होता लिखना अल्लाह पाक का इनके ऊपर जलावतनी को, लअज़्ज़बहुम फिद दुनिया, तो यकीनन अजाब देते उनको दुनिया में बिल कत्ल। तफसीर मदारिक, किसके ज़रिए अजाब देते? कत्ल के ज़रिए। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार, और इनके लिए आखिरत में आग का अजाब है। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए कि बेशक इन लोगों ने शाक़ुल्लाह व रसूलह, मुखालफत की अल्लाह और उसके रसूल की। वमन युशाक़िल्लाह, और वो जो मुखालफत करता है अल्लाह की, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह पाक भी सख्त सज़ा देने वाला है। मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा, जब मुसलमानों ने बनु नज़ीर वालों का मुहासरा किया तो इस दौरान उनके खजूरों के दरख्तों को भी जलाया और कुछ खजूरों के दरख्तों को छोड़ दिया। तो इस पर कुछ बाद लोगों ने ताने दिए कि भाई देखो ये रिज़्क़ को जला रहे हैं, ये बचेंगे, अल्लाह का इनके ऊपर अजाब आएगा। रिज़्क़ जला रहे हैं यार, खजूरों को जला रहे हैं, ये कोई जलाने की चीज़ है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में तसल्ली दी कि देखो ये जो कुछ तुमने किया ये अल्लाह का फ़ैसला था। फरमाया कि जंगी हिकमत के बुनियाद पर, जंगी ज़रूरत की बुनियाद पर काफिर को तकलीफ़ देने के लिए उसके माल और मवेशी को तकलीफ़ देना जायज़ है। समझे वो बात? माँ क़तअतुम मिन लीनतिन, और वो जो तुमने काटा, मिन लीनतिन ऐ अन्नख़लति, तफ़सीर मदारिक, वो जो तुमने काटा खजूर के दरख्तों को, औ तरक्तुमूहा, या आपने उनको छोड़ा, क़ाइमतन, खड़े होते हुए, अला उसूलिहा, उनकी जड़ों पर, फ़बिइज़्निल्लाह, बस ये अल्लाह के हुक्म से था। वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन, और इसलिए था ताकि अल्लाह पाक रुस्वा करे फासिकों को, तकलीफ़ दे ना। वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम, और वो माल जो लुटाया अल्लाह ने अपने रसूल पर, मिनहुम, इन बनु नज़ीर वालों में से, फ़मा औजफ़्तुम अलैहि मिन खैलिन, बस नहीं दौड़ाया आप लोगों ने इस माल पर, मिन खैलिन, घोड़ों को, वला रिकाबिन, और न ही ऊँटों को, वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रसूलहु अला मन यशा, लेकिन अल्लाह मुसल्लत करते अपने रसूल को उस पर जिस पर चाहे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। खुलासा कलाम क्या कि ये जो माल फ़ै अल्लाह पाक ने रसूल को दिलवाया, इसमें तुमने कोई जंग नहीं की, कोई घोड़े नहीं दौड़ाए, कोई ऊँट आपने नहीं दौड़ाए, तो लिहाजा अब इसमें मुकम्मल रसूल को इख्तियार है, जिस तरह भी तकसीम करे, खुद खाए, अपने आलो याल को खिलाए, अजीज़ व अकारिब को खिलाए, गरीब यतीम और मिस्किनों को खिलाए, जिसके लिए भी मुनासिब समझे रसूल उसको दे दे। हाँ, माल गनीमत में तो गानिमीन का हक़ होता है ना, लेकिन इस माल फ़ै के अंदर रसूल को मुकम्मल इख्तियार है कि जिस तरह भी तकसीम करे, लेकिन मसारिफ बताए गए कि किस किस में तकसीम करे। तवज्जो है, सुनो। मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही, वो माल जो लुटाया अल्लाह ने अपने रसूल पर, मिन अहलिल क़ुरा, बस्तियों वालों में से, फ़लिल्लाहि, वो माल अल्लाह का है। अरे अल्लाह पाक माल लेता है? नहीं, तो क्या मतलब? यहाँ पर अल्लाह पाक का तज़किरा बतौर बरकत की है। बस वो माल अल्लाह का है, वलिर रसूल, और रसूल का है, वलिदिल क़ुरबा, और वो रिश्तेदारों का है, वली यतामा, और यतीमों का है, वल मसाकिन, और मिस्किनों का है, वब्निस सबील, और मुसाफिरों का है। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि माल फ़ै किस किस का है? रसूल का, और रसूल के रिश्तेदारों का, और यतीमों का, और मिस्किनों का, और मुसाफिरों का ना। तो मालूम हुआ कि इन सब का हक़ है या सिर्फ रसूल के रिश्तेदारों का हक़ है?
माल फ़ै के अंदर तो सबका हक है ना। तो रसूल ऐसे कर सकते हैं कि सारा का सारा माल अपने रिश्तेदारों को दे दे? नहीं, बल्कि रसूल ने खुद भी खाया, अजीज़ व अकारिब को भी खिलाया और गरीबों और यतीमों और मिस्किनों पर भी खर्च किया। हाँ, वो उसमें मिल्कियत साबित नहीं होती है। शिया की किताब उसूल काफ़ी में और तफसीर साफ़ी में लिखा है कि माल फ़ै जब तक इमाम ज़िंदा है तो इमाम का है, वल नाइबिही मिन बादिही, और इमाम के वफ़ात के बाद जो उसका नायब बनेगा माल फ़ै उसी का है। तवज्जो है। रवाफिज़ का और आले सुन्नत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि वो बाग़ फ़दक जिसका सईदा फ़ातिमा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मुतालबा किया कि ये बाग़ फ़दक मुझे बतौर मीरास के दिया जाए, तो फ़दक एक यहूदियों की बस्ती थी। ग़ज़वा खैबर के बाद वो डर गए थे फ़दक वाले, उन्होंने अपनी बस्ती नबी अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी जो खजूरों के बागात पर मुश्तमिल थी। तो इसी बाग़ फ़दक चूँकि माल फ़ै में से सा लड़ाई की नौबत नहीं आई थी, नबी अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में था। आप अलैहिस्सलाम ख़ुद भी खाते पीते, आलो याल को भी खिलाते, अजीज़ व अकारिब को भी, दीगर गरीबों यतीमों मिस्किनों को, और असले वगैरह में भी खर्च करते। तो सईदा फ़ातिमा ने बतौर मीरास के तलब किया। अब शिया की किताब उसूल काफ़ी और तफसीर साफ़ी से मैंने आपको सुनाया कि माल फ़ै के बारे में हुक्म यह है कि जब तक इमाम ज़िंदा है तो वो इमाम का है, इमाम के कंट्रोल में जिस तरह तसर्रुफ़ करे। वाले नायब ही मिन बादी, और उसके बाद फिर किसका कंट्रोल में होगा? नायब के कंट्रोल में होगा ना। तो रसूल का नायब रसूल के बाद कौन बना? अबू बकर सिद्दीक़ बना ना। तो मालूम हुआ कि रसूल के बाद ये माल किसके कंट्रोल में होना चाहिए? अबू बकर सिद्दीक़ के हक़ में, उसके हाथ में होना चाहिए। अब अगर अबू बकर सिद्दीक़ ने नहीं दिया तो हक़ किया या ना हक़ किया? शिया उसूल के मुताबिक भी तो हक़ किया ना यार। नहीं आ रही बस समझ में कि जब उसके बाद है ही नायब का तो फिर क्यों दे? हाँ, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने साफ फरमाया, इन्नमा याकुलु आलु मुहम्मदिन मिन हाज़ल माल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहनु माशरुल अंबिया ला नरिसु वला नूरिस, हम अंबिया की जमात न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं, हम जो माल छोड़ते हैं वो सदका होता है। हाँ, इन्नमा याकुलु आलु मुहम्मदिन मिन हाज़ल माल, इसमें से आले मोहम्मद माल खा सकती है, हम आपको रोज़ीना उसी तरह देंगे, खर्चा उस तरह देंगे जैसे कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में आप लोगों को दिया जा रहा था। और इस मौके पर सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, बुखारी के अल्फाज हैं, लक़राबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन क़राबती, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिश्तेदारी मुझे अपनी रिश्तेदारी से ज़्यादा महबूब है, लेकिन ला उग़य्यिर, मैं उस तरीके को तब्दील नहीं कर सकता जिस तरीके पर अल्लाह के रसूल चलते थे। अगर मैं नबी के तरीक़ों को छोड़ूंगा तो फिर मैं रास्ते से ही फिसल जाऊंगा। तो अगर अबू बकर सिद्दीक़ ने बाग़ फ़दक नहीं दिया तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ व तरीक़े पर कायम रहने की वजह से। लक़द ज़ललतु, फरमाए फिर तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। इन तरक्तु मिन अम्रिही शय्यन अज़ीग़ा, फिर तो मैं फिसल जाऊँगा। अल्लाह। तो माल फ़ै के बारे में कुछ समझ लिया। फरमाया कि ये इन मसारिफ़ का हक़ है, कैला यकून दूलतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम, अल्लाह ने ये बयान कर दिया ना कि माल गनीमत अल्लाह का है, रसूल का है, ज़विल क़ुरबा यतामा मसाकिन वब्न सबील का है। ये क्यों बयान किया? कैला यकून दूलतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम, ताकि ना हो ये माल फिरने वाला मालदारों के दरमियान में तुम में से। वमा आताकुमुर रसूल, और वो जो दे दे तुम्हें रसूल इस माल फ़ै में से, फ़ख़ुज़ूहु, तो खुशी खुशी ले लो उसको। वमा नहाकुम अन्हु, और जिससे तुम्हें रोके फ़न्तहु, तो रोक पड़ो, क्योंकि इसमें रसूल को इख्तियार है। वत्तक़ुल्लाह, और डरो अल्लाह से। क्या मतलब? अन तुखालिफू, कि अल्लाह की मुखालफत कर बैठो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह पाक सख्त सज़ा देने वाला है। लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन, फरमाया कि इस माल फ़ै के अंदर हक़ है लिलफ़ुक़रा, उन फ़कीरों का, अल मुहाजिरीन, उन मुहाजिरीन का, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, जिनको निकाला गया उनके घरों से, व अमवालिहिम, और उनके मालों से। उनके घर भी थे, उनके माल भी थे, लेकिन उनको उनके घरों और मालों से निकाला गया।
यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये तलब करते अल्लाह और उसके रसूल के रज़ामंदे को। सुनो ज़रा, यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और ये तलब करते अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह के रज़ा को। कुरान कहता है कि सहाबा किराम की हिजरत, ईमान, ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए था। और बदबख्त ज़माना रवाफ़िज़ का इमाम ख़ुमैनी अपनी किताब कश्फ़ असरार में कहता है कि अबू बकर, उमर, उस्मान जो इनके खुलफ़ा गुज़रे हैं, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के खातिर ईमान लाया, दीन के साथ इनका कोई गरज नहीं था। जबकि कुरान साफ बताता है कि उनका ईमान किसके लिए था? फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरूनल्लाह व रसूलहू, और ये मदद करते हैं अल्लाह की और उसके रसूल की। उलाइका हुमुस्सादिकून, ये लोग हैं सच्चे। वल्लज़ीन तबव्वउद दारा, इसी तरह माल फ़ै में हक़ है। वल्लज़ीन, अल्लज़ीन कहा था फ़ुक़रा पर है ना बेटे, मुहाजिरीन पर। फरमाया कि वल्लज़ीन तबव्वउद दारा, और वो उनका भी माल फ़ै में हक़ है जिन्होंने ठिकाना बनाया हुआ था अद्दारा, घर में। घर से मुराद क्या है? मदीना मुनव्वरा। तो उनका भी हक़ है जिन्होंने ठिकाना बनाया था मदीना मुनव्वरा में। वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, और सुनो ज़रा, वाव बमाना माँ के भी हो सकती है और वाव आतिफ़ा भी हो सकती है। अगर यहाँ पर वाव आतिफ़ा है तो क्या मतलब? व अख़लसुल ईमान, तफसीर मदारिक, कि उनका भी हक़ है जिन्होंने ठिकाना बनाया मदीना मुनव्वरा में, व अख़लसुल ईमान, और अपने ईमान को खालिस रखा। आया। और यहाँ पर वाव बमाना माँ के भी हो सकती है, मफ़ूल माहू। अब मतलब क्या होगा? वल्लज़ीन तबव्वउद दारा, और उनका भी माल फ़ै में हक़ है जिन्होंने ठिकाना बनाया घर यानी मदीना में। वल ईमान, साथ ईमान के। वाज़ेह हो गया। मिन क़ब्लिहिम, मिन मुहाजिरीन के आने से पहले। युहिब्बून मन हाजर इलैहिम, ये पसंद करते हैं उनको जो इनकी तरफ हिजरत करके आए। वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू, और ये नहीं महसूस करते हैं अपने सीनों के अंदर हाजतन अय हसदन। तफसीर ज़ादुल मसीर ले इब्ने जौज़ी। और ये महसूस नहीं करते अपने सीनों के अंदर हसद मिम्मा ऊतू, उस चीज़ पर जो वो दिए गए। वयुसिरून अला अनफुसिहिम, और ये तरजीह देते हैं अपनी जानों पर। वलौ कान बिहिम खसासा, अगर जो होती है इनको ज़रूरत। फ़क़र व हाजतुन, तफसीर ज़ादुल मसीर। सहाबा किराम का ये आलम है कि अगरचे इनको खुद ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी ये अपने ऊपर दूसरे मुसलमानों को तरजीह देते हैं। यह आयत करीमा हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में नाज़िल हुई, जो सही बुखारी में वाक़या मनक़ूल है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मेहमान आया। आपने फरमाया अज़वाज मुताहरात के पास बंदा भेजा तो पता चला कि घर में कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया क्या तुम में से कोई इस मेहमान को ले जा सकता है? तो हज़रत अबू तलहा लेकर गए। घरवाली से पूछा खाना कितना है? कहा कि बस बच्चों के जितना खाना है। तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप ऐसे करो कि बच्चों को सुला दो, और जब मेहमान आ जाए तो चिराग को बुझा दो, ताकि मेहमान ये समझे कि इन्होंने ये खाना खा रहे। मेहमान किसी तरह तसल्ली से खाए। पूरी रात बच्चों ने भी भूखे गुजारी, हज़रत अबू तलहा और उसकी घरवाले ने भी भूखे रात गुजारी। तो अगले दिन जब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो आपने सलाम ने फरमाया कि आपका रब आपके इस फेल से बड़ा खुश हुआ है। अजीब मिन फ़ालिकुमा, अल्लाह आप लोगों के इस फेल से बड़ा खुश हुआ है कि आप लोगों ने खुद तो भूखे गुजारा, लेकिन आपने मेहमान को खाना खिलाया। और वो कुरान की ये आयत थी, वयुसिरून अला अनफुसिहिम। इन सहाबा किराम का ये हाल है कि ये तरजीह देते हैं अपनी जानों पर। वलौ कान बिहिम खसासा, अगरचे होती है इनको ज़रूरत। वो आपने पढ़ा नहीं सही बुखारी में कि हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि मैं, आपको मालूम है कि अंसार में सबसे बड़ा मालदार हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं माल को आधा आधा करूँ।
आधा माल अपने पास रखो और आधा माल आपको दे दो। और मेरी 4 घरवालियाँ हैं, उन घरवालियों में से जो भी आपको पसंद आए आप उसके लिए बोलो मैं इसको तलाक दे दूं, आप उसके साथ निकाह करो। अब ये वो बातें हैं कि अगर आप ये मेंबर पर करोगे ना, लोग कहेंगे मौलवी के साथ सबक पढ़ा रहा है। तो इस बात को भी करना होगा तो ज़रा ढंग के साथ करना होगा। कल मुन्ना साला कदरे उक़ूलिहिम। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी ये नहीं कहा जज़ाकल्लाह, फरमाया नहीं, बारकल्लाहु फी आहलिक व मालिक, अल्लाह तेरे अहल में भी बरकत करे, आपके माल में भी बरकत करे, मुझे बाज़ार का रास्ता दिखाओ। चुनांचे बाज़ार का रास्ता दिखाया गया। चंद दिनों के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने निकाह कर लिया। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, और तरजीह देते हैं अपने जानों पर, वलौ काना बिहिम खस्सासा, अगरचे होती है उनको ज़रूरत। इस आयत करीमा के तहत तफसीर मारिफुल कुरान में हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब ने सहाबा कराम के कुर्बानी के बहुत सारे वाक़यात लिखे हैं। अगर आपको इसारे सहाबा पर, सहाबा कराम की कुर्बानी पर वाज़ो तकरीर करनी हो तो इसी आयत के तहत तफसीर मारिफुल कुरान ज़रूर देखना। और मुझे बस यही मकाम याद आता है कि मैंने मारिफुल कुरान में देखा है, समझिए बात। वमन युक़ शुअ नफ़्सिही, उस दिन एक यहाँ पर लड़का आया, मैं फ़लाँ मदरसे से आया हूँ, मुझे मारिफुल कुरान तफसीर चाहिए कि कोई मुझे मारिफुल कुरान दिलवाए। मैंने कहा कि बेटे आज तक मेरे पास भी खुद मारिफुल कुरान नहीं है, तो मैं तेरे को कैसे दिला सकता हूँ। जब अपने लिए नहीं कर सकते उससे मांग जिसके ख़जाने में कोई कमी नहीं। हाँ, जो अपनी मदद नहीं कर सकता वो दूसरे की क्या मदद करेगा। अमन युक़ शुअ नफ़्सी, और वो जो बचाया गया अपने नफ्स के हिर्स से, बुखल से, फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, बस यही लोग कामयाब होने वाले हैं। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, देखो बेटे वल्लज़ीना तबव्वउ का अतफ़ मैंने किस पर कहा था? मुहाजिरीन पर। तो अब दोबारा वल्लज़ीना का अतफ़ किस पर होगा? मुहाजिरीन पर, क्योंकि अतफ़ अव्वल पर कहलाता है ना। फरमाया कि माले फ़े के अंदर हक़ है मुहाजिरीन का, फिर क्या फरमाया? अंसार का। और अब क्या फरमा रहे? वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, और माले फ़े में हक़ है उन लोगों का जो आए सहाबा किराम के बाद इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक इन सब का माले फ़े में हक़ है। यक़ूलून, जो कहते हैं, माले फ़े में उनका हक़ है जो कहते हैं और रब्बना इग़फ़िर लना, ए हमारे रब हमारी बख्शिश फरमा, वल इख़्वानिना अल्लज़ीना, और हमारे उन भाइयों की भी, सबक़ूना बिल ईमान, जिन्होंने हम पर सबक़त की है ईमान के साथ। अल्लाह वो मुहाजिर साहबा जो हमसे ईमान में सबक़त करने वाले उनकी बख्शिश फरमा। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, और मत डाल हमारे दिलों के अंदर कीना ईमान वालों के लिए। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नका रऊफ़ुर रहीम, बेशक आप बहुत ज़्यादा मेहरबान और रहम करने वाले हो। आया तो 3 जमातें बताई गई जिनका माले फ़हमी हक़ है, मुहाजिरीन का, अंसार का, और तीसरा जो मुहाजिरीन और अंसार के हक़ में दुआएं करते रहें कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। तो जो मुहाजिरीन और अंसार के हक़ में दुआ नहीं करता बल्कि उनको बद्दुआएं देता है, अलियाज़ बिल्लाह, उन पर लानतें करता है, जैसे कि रवाफ़िज़ ख़ज़लहुमुल्लाहु वल्लअनहुमुल्लाहु व दम्मरल्लाहु दियारहुम, ये बेईमान हर नमाज के बाद सहाबा किराम के नाम ले लेकर के उन पर लानतें भेजते हैं। शिया की किताब आइनुल हयात में मुल्ला बाकर मजलिसी ने उसूल काफ़ी के हवाले से रिवायत नकल की, कहा कि हमारे इमाम जाफ़र सादिक तब तक मुसल्ले से नहीं उठते थे जब तक 4 मर्दों और 4 औरतों पर लानत करते थे। तो लिहाजा बाइस थे, हर शिये पर के लिए मुनासिब है कि वो हर नमाज के बाद कहे अल्लाहुम्मा लअन अबा बकर व उमर व उस्मान व मुआविया व आयशा व हिंद वल हक व हफ्सा अलियाज़ बिल्लाह। तो माले फ़े में मुहाजिरीन का हक़, अंसार का हक़, और उनका हक़ जो मुहाजिरीन के हक़ में दुआ करते हैं। जो मुहाजिरीन के हक़ में दुआ नहीं करते हैं उनका माले फ़े में भी हक़ नहीं है। लिहाजा रवाफ़िज़ का माले फ़े में कोई हक़ नहीं है।
शिया की किताब कश्फुल गुम्मा फ़ी मारिफतुल अइम्मा में लिखा है कि इराक़ के कुछ लोग हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह की खिदमत में आए। उन्होंने हज़रत अबू बकर उमर के बारे में कुछ चिमगोइयाँ की। तो जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह ने फरमाया कि मुझे बताओ ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है, पहचानते हो इसको? कौन है? हज़रत हुसैन का बेटा है। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोग उन लोगों में से हो लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम? कहा कि नहीं। फरमाया कि तुम उनमें से हो वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम? कहा कि नहीं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि अब मैं गवाही देता हूँ कि तुम उनमें से भी नहीं हो। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। उठो यहाँ से तो जूते नहीं मारूँ तुम्हें ज़लीलो, तुम अबू बकर उमर के बारे में बकवास करते हो। अलम तरा इलल्लज़ीना नाफ़क़ू, यहाँ से मुनाफ़िकीन पर रवाफ़िज़ पर ज़जर। अलम तरा इलल्लज़ीना नाफ़क़ू, क्या आपने नहीं देखा है मुनाफ़िकीन की तरफ? यक़ूलूना लिइख़्वानिहिम, जो कहते हैं अपने भाइयों के बारे में, अल्लज़ीना कफ़रू, जो कहते हैं अपने भाइयों को जिन्होंने कुफ़र किया है, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से। क्या मतलब? क्या आपने मुनाफिकीन की तरफ नहीं देखा है? क्योंकि मुनाफिकीन पर ज़जर है ना। मुनाफिकीन को आपने नहीं देखा कि वो जो इनके काफिर भाई है ना, कौन? अहले किताब यहूदी, उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लइन उख़रिजतुम लनख़रुजन्ना माकुम, अगर तुम निकाले गए तो हम भी तुम्हारे साथ ज़रूर निकलेंगे। और बस का तलब अभी बाइकाट करते हैं ना, अरे कोई मसला नहीं है, तुमने अगर निकाला ना मदरसे उन्होंने, मैं भी तुम्हारे साथ निकलूँगा। फिर एंड टाइम पर कहते हैं अना बरीउम मिनका, मैं तुझसे बेजार। ऐसे होता है, यकीन कर ले, मौलवियों में भी ऐसे होता है और तलबा में भी ऐसे होता है। तो बस अस्तग़फ़िरुल्लाह। फरमाया इन उख़रिजतुम, अगर तुम निकाले गए, लनख़रुजन्ना माकुम, तो ज़रूर हम भी निकलेंगे तुम्हारे साथ। वला नुतियु फ़ीकुम अहदन अबदा, और हम नहीं इताअत करेंगे तुम्हारे अंदर, हाँ यानी तुम्हारे बारे में, अहदन किसी की भी, अबदन कभी भी। वइन क़ुतिलतुम लनंसुरन्नकुम, और अगर तुम लड़े गए तो हम तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। लिहाजा कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आया कि नहीं? वक्त आएगा तो कोई भी न होगा मेरा, अब तो लाखों मेरे गमख्वार नजर आते। फूलों ने जख्मी कर दिया, कांटों से क्या गिला, अपनों ने दिया गम, मुझे गैरों से क्या गिला। वइन क़ुतिलतुम लनंसुरन्नकुम, और अगर तुम कत्ल कर लिए गए तो हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक ये लोग झूठे हैं। लइन उख़रिजू ला यख़रुजूना माहुम, अगर ये निकाले गए तो ये नहीं निकलेंगे इनके साथ। वलइन क़ुतिलू, और अगर ये कत्ल कर लिए गए, ला यंसुरूनहुम, तो ये कभी भी मदद नहीं करेंगे इनकी। वलइन नसरूहुम, और अगर ये इनकी मदद करेंगे, लयुवल्लुन्नल अदबार, तो ये ज़रूर फेरेंगे पीठों को। सुम्मा ला युनसरून, फिर ये मदद नहीं किए जाएंगे। लअंतुम अशद्दु रहबतन फ़ी सुदूरिहिम मिनल्लाह, लअंतुम अशद्दु रहबतन ऐ खौफन व खशियतन, तफसीर क़ुरतुबी। अल्लाह पाक फरमाते, ए मुसलमानों, मुनाफिकीन के दिलों में तुम्हारा खौफ अल्लाह से भी ज़्यादा है। अल्लाह से इतना नहीं डरते हैं जितना कि तुमसे डरते हैं। आया कि नहीं है? क्योंकि अल्लाह पाक की सज़ा तो ज़रा मौखर है ना, वो नज़र ही नहीं है तो डरें कहाँ से। और हुकूमत की सज़ा तो नज़र आती है ना। फरमाया लअंतुम अशद्दु रहबतन, बेशक तुम लोग ज़्यादा हो खौफ में और डर में, फ़ी सुदूरिहिम, इनके सीनों में, मिनल्लाह, अल्लाह से भी। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, ये इसलिए कि ये ऐसी कौम है जो समझती ही नहीं है। इनको क्या पता कि अल्लाह के सज़ा के बराबर किसी की सज़ा नहीं हो सकती। ला युक़ातिलूनकुम जमीअन इल्ला फ़ी क़ुरम मुहस्सनतिन, फरमाया कि ला युक़ातिलूनकुम जमीआ, फरमाया कि नहीं लड़ेंगे ये यहूद और मुनाफिकीन सारे इकट्ठे होकर के,
ये यहूद और मुनाफिकीन भल आपस में मिल जाए ना, ये सारे इकट्ठे होकर के भी तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकेंगे। इल्ला फी क़ुरम मुहस्सनतिन, मगर एक किसी महफूज बस्ती में, कोई महफूज बस्ती हो, बड़ी बड़ी चार दीवारी हो इर्द गिर्द, फिर और बात है। औ मिन वराए जुदुर, या दीवारों के पीछे। मुनाफिक और यहूदी सामने आपके साथ कभी भी नहीं लड़ सकेगा, हमेशा लड़ेगा तो मिन वराए जुदुर, दीवारों के पीछे छुप छुप के। बअसुहुम बैनहुम शदीद, हाँ इनकी जंग आपस में बड़ी सख्त है। जब ये आपस में लड़ते हैं ना तो अल्लाह की पनाह, एक दूसरे के लिए तो बड़े जल्लाद हैं, लेकिन तुम्हारे सामने फरमाया कुछ भी नहीं है। तासबुम जमीयन, आप इनको गुमान करोगे कि ये मुत्तहिद हैं, इकट्ठे हैं, जबकि वह क़ुलूबुहुम शत्ता, इनकी दिलें मुख्तलिफ हैं, मुतफर्रिक़ हैं। ये बज़ाहिर आपको इकट्ठे नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में एक दूसरे के दुश्मन हैं। इनकी ये जो जमातें ये मुतफर्रिक़ हो चुकी है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअलमून ला याक़िलून, इसलिए कि ये वो कौम है जो समझते ही नहीं हैं। कमसलिल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, फरमाया कमसलिल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये बिल्कुल उन लोगों की तरह हैं जो इनसे पहले गुजरे। करीबन, करीबी ज़माने में अहले बदर वाले, का अहले बदर, तफसीर मदारिक। फरमाया जो यहूदी है ना, ऐसे डरू हो चुके हैं, ऐसे डरू हैं। कमसलिल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये उन लोगों की तरह हैं जो इनसे पहले पहले आए थे ना, करीबन, करीबी ज़माने में आए और मार खा के चले गए, ये बिल्कुल उनकी तरह हैं। ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम, जिन्होंने चख लिया अपने मामले का अंजाम और बोझ। वबाल, बोझ, सिक़ल, सही है, जिन्होंने चख लिया अपने मामले का बोझ। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अज़ाब दर्दनाक। कमसल शैतान, फरमाया कि इन मुनाफिकीन की मिसाल तो शैतान की तरह है, शैतान के चेले। शैतान पता है क्या करता है? इज़ क़ाल लिल इंसान इकफ़ुर, जब वो कहता है इंसान से, इंसान तू काफिर बन जा। फलम्मा कफ़र, जैसे ही बंदा काफिर हो गया, क़ाल, अब शैतान कहता है, इन्नी बरीउम मिनका, अरे बेशक मैं तो तेरे से बेजार हूँ। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं डरता हूँ उस अल्लाह से, रब्बल आलमीन, जो जान वालों का रब है। पहले उंगली दे करके और फिर पीछे, वसवासिल खन्नास। फ़कान आक़िबतहुमा अन्नहुमा फ़िन्नार, तो मुनाफिकीन भी ऐसे ही, हाँ, यहूदियों को बरंगेख्ता करके और फिर पीछे। फ़कान आक़िबतहुमा अन्नहुमा फ़िन्नार, बस होगा अंजाम इन दोनों का, यानी काफिर और मुनाफिक की उन दोनों का अंजाम। अन्नहुमा फ़िन्नार, के ये दोनों होंगे आग में, खालिदैन फ़ीहा, हमेशा रहेंगे इसमें। आक़िबतहुमा को मुतय्यन कर दो, काफिर व शैतान, वरना ज़हन नहीं जाएगा इस तरफ के कौन मुराद है, तस्नीये से। खालिदैन फ़ीहा, ये दोनों होंगे जहन्नम में। व ज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, और ये बदला है ज़ालिमीन का। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो डरो अल्लाह से। वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और चाहिए कि देखे हर नफ्स उस अमल को जो उसने आगे किया है, लिग़दिन, कल के लिए। कल के लिए क्या मतलब? यौमल क़ियामा। मदारिक, ये सूरह हशर की आखिरी आयत है ना, जो पढ़ता है सुबह को और मरे तो शहीद होकर के मरता है, शहीद का सवाब मिलता है। वत्तक़ुल्लाह, और डरो अल्लाह से। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह बाखबर रखने वाला है उन अमाल की जो तुम करते हो। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, और मत हो उन लोगों की तरह जिन्होंने भुलाया अल्लाह को। फ़अन्साहुम अनफुसहुम, बस भुलवा दिया उनको अल्लाह ने उनके नफ्सों को। तवज्जो है। उलाइका हुमुल फासिकून, ये वही लोग हैं जो फासिक हैं। क्या मतलब? अल खारिजून अन ताअतिल्लाह, यही लोग हैं जो अल्लाह की इताअत से निकलने वाले। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, बराबर नहीं है दोज़खी और जन्नती। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, फरमाया जन्नती ये कामयाब लोग हैं। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन, अगर हम नाज़िल करते इस कुरान को किसी पहाड़ पर, लरअयतहु खाशियन, तो तू देखता उस पहाड़ को भी, खाशियन अय खाज़ियन, झुका हुआ। तफसीर बारुल उलूम लिअबिल लैथ अस्समरकंदी, मुतवफ़ा 373। मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह, पहाड़ को भी देखते फटने वाला अल्लाह के खौफ से। अरे पहाड़ भी फट सकता है ना अल्लाह के खौफ से, या नहीं? क्या फरमाया कुरान ने? व इन्न मिनहा लमा यशक्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिनहुल मा, पत्थरों में से कुछ पत्थर ऐसे हैं जो फट पड़ते हैं
तो उनसे पानी निकलता है। वइन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और कुछ पत्थर अल्लाह के खौफ से गिरते हैं। शोबुल ईमान में इमाम बैकी रहमुल्लाह ने वाक़या नकल किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक पहाड़ से गुज़र हुआ, तो पहाड़ के एक तरफ भी नहर और दूसरे तरफ भी नहर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए कि ये नहर कहाँ से आई, पहले तो यहाँ नहरें नहीं थी। तो पहाड़ बोल पड़ा। पहाड़ का बोलना ये कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, वो अल्लाह बुलवाता है जो बुलवाने पर कादिर है हर चीज़ को। भेड़ ने बोला था ना, अरे गाय भी ने भी तो बोला था ना, इन्ना लम नुख़लक़ लिहाज़ा, गाय भी बोलती है। हाँ, भेड़िए ने भी बोला था ना कि आज तो तूने बकरी मुझसे छीन ली, लेकिन जब भेड़िए का दिन आएगा यौम सबोए, उस दिन इन बकरियों को कौन छोड़ाएगा। पढ़ा है सही बुखारी को या नहीं? तो जानवर भी बोलते हैं, पहाड़ भी बोल पड़ा, कहा कि मैं इसलिए रोता हूँ, ये जो नहरें आपको नज़र आ रही ना, ये मेरे आंसू हैं। कहा क्यों रो रहे हो? पहाड़ ने कहा इसलिए रो रहा हूँ कि वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जहन्नम की ईंधन लोग भी होंगे और पत्थर भी होंगे, मैं इससे डरता हूँ कि मैं जहन्नम की ईंधन न बनूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको जहन्नम के ईंधन होने से बचा दे। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ को बता दिया, तो पहाड़ फिर रोने लगा। कहा कि अब रोने की क्या वजह? कहा अब मेरे खुशी के आंसू हैं, पहले गम के आंसू थे और अभी खुशी के आंसू हैं। तो फरमाया अगर ये कुरान पहाड़ पर नाज़िल होता तो पहाड़ भी झुकता हुआ नज़र आता, मुतसद्दियन, और फटता हुआ नज़र आता, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से। व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास, और ये मिसालें हैं जिनको हम बयान करते हैं लोगों के लिए, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि गौर व फिक्र से काम लें। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, और वो अल्लाह वो ज़ात है कि कोई माबूद नहीं है सिवाय उसके। आलिमुल गैब, वो अल्लाह जानने वाला है गायब चीज़ को, व शहादत, और हाजिर चीज़ को। हुवर रहमानुर रहीम, वो अल्लाह रहमान है और रहीम है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, अरे अल्लाह वो ज़ात है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं मगर वही। अल मलिक, वो अल्लाह बादशाह है। अल कुद्दूस, अल मुनज़्ज़ह अनिल क़बाइह, मदारिक यानी पाक है तमाम कबाए से। अस्सलाम, सलामती देने वाला है। तकी साहब, अस्सलाम सलामती देने वाला है। अल मुमिनो ऐ वाहिबुल अमनी, अमन अता करने वाला है। तफसीर मदारिक। अल मुहैमिनु अर्रक़ीबो, यानी निगहबान। तफसीर मदारिक। अल अज़ीज़, वो अल्लाह गालिब है। अल जब्बार, ज़ोरावर है। अल मुतकब्बिर, बड़ाई का मालिक है। तकी साहब, अल मुतकब्बिर, बड़ाई का मालिक है। सुब्हान अल्लाह अम्मा युशरिकून, पाक है अल्लाह उन माबूदान से जिनको ये अल्लाह पाक के साथ शरीक ठहराते हैं। हुवल्लाहुल खालिक़ु, वो अल्लाह खालिक है। अल बारियो ऐ अल मुजीदो। तफसीर मदारिक। अल बारियो क्या मतलब? वजूद देने वाला है। अल मुसव्विरो, तस्वीर बनाने वाला है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा। अल मुसव्विर, वो अल्लाह तस्वीर बनाने वाला है। लहुल अस्माउल हुस्ना, उसी के नाम है खूबसूरत। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़, पाकी बयान करते हैं उसकी जो कुछ है आसमानों में और ज़मीन में। व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला।